आरती भगवते भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवते भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरिणी। हे सुख करणी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोले मग पंथ खोले सत्य मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोले मग पंथ खोले सत्य मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 श्री राधा माधव जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 पापियों को पाप से है तारती।
हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः भूर्भुवस्व सुशान्तिर्भवतु जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार बालकृष्ण करो स्वीकार अथ मंत्र पुष्पांजलि श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी व्यास मंच को प्रणाम करते हुए धरती माता को नमस्कार। अनुपम अनुकंपा से आप भक्तजनों के बीच प्रारंभ होने जा रहा है। कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएंगे, थोड़ा सा संकीर्तन करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे। मैं तुमको श्याम बुलाऊं सादर घर में बैठाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं सादर घर में बैठाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं सादर घर में बैठाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं सादर घर में बैठाऊं। नैनों से स्वागत गाऊं, नैनों से स्वागत गाऊं, ओ नैनों से स्वागत गाऊं, ओ सर्वस से तुझे रिझाऊं, सर्वस से तुझे रिझाऊं, ओ सर्वस से तुझे रिझाऊं, सर्वस से तुझे रिझाऊं, ओ अखियन जल पैर धुलाऊं, पिया झूला तुम्हें झुलाऊं, अखियाँ ने जल पैर धुलाऊं, पिया झूला तुम्हें झुलाऊं, प्रेमागत रस नहलाऊं, ओ प्रेमागत रस नहलाऊं, प्रेमागत रस नहलाऊं, ओ भोजन रस मृदुल कराऊं, भोजन रस मृदुल कराऊं, ओ भोजन रस मृदुल कराऊं, भोजन रस मृदुल कराऊं, पिया कोमल से
पीतांबर पवन झुलाऊं, ओ पीतांबर पवन झुलाऊं, पीतांबर पवन झुलाऊं, ओ कोमल कर चरण दबाऊं, कोमल कर चरण दबाऊं, ओ कोमल कर चरण दबाऊं, कोमल कर चरण दबाऊं। छवे मेरा रख सुख पाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं, छब निरख निरख सुख पाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं। नाचो और मैं गाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं। मैं नाचूं और मैं गाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं। तुमको श्याम बुलाऊं, मैं तुमको श्याम बुलाऊं, सागर भर में बैठा हूँ, सागर भर में बैठा हूँ, सागर भर में बैठा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। कल भोले बाबा की बारात में गए, आज भगवान राम की बारात में जाएंगे। इससे पहले सांसारिक कुछ कथाएं हैं कि सोचते हैं कि कब हमारी उम्र कम हो रही है तो हम बुढ़ापे में बाबा जी हो जाए, लेकिन गृहस्थ जीवन में ऐसा फंसते हैं कि बाबा जी होने का नंबर नहीं आता। एक संत से मुलाकात हुई एक व्यक्ति की कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। संत बोले बाबा जी हो जाओ। कि महाराज बाबा जी कैसे हों वो बताइए, क्योंकि मेरे बेटे का बेटा मेरे बगैर खाना नहीं खाता है। ममता देखिए उसकी, मन तो बहुत कत्तू पर करें का हो कैसे बाबा जी, हमारे बिना भोजन ही नहीं करे। और बाबा बाबा कहता है, लेकिन जैसे ही बेटी का बेटा आता है वो कहते हैं ना ना ना। तो बताओ कैसे बाबा हो जाऊं मैंने बहुत किया बाबा जी होने का, लेकिन इस ममता के प्रपंच में हम फंसे हुए हैं। ये ममता जब तक हम लोगों के अंदर है, जिस प्रकार एक व्यक्ति को किसी चीज की लत लग जाए, जिस प्रकार जुआ खेलने वाला चाहे कितना भी बिजी हो और उसे पता है कि चौपड़ सज गई तो समय निकाल करके जुआ खेलने जाएगा, क्योंकि उसको लत लग गई है। मदिरा पान करने वाला कितना भी अपने जीवन में बिजी हो और मदिरा पान करने के लिए वो समय निकाल करके जाएगा, तो भगवान के नाम की अगर आपने लत लगा ली, क्योंकि आपका मन एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, धीरे धीरे अगर अपने मन को मोड़ करके प्रभु के चरणों में लाएंगे तो मन 100% लगेगा। लेकिन उस मन को लाने की जरूरत भी तो है, आप लगाएंगे नहीं तो मन कैसे आएगा। मन तो इसे परीक्षित ने कहा कि महाराज ये भी बताइए कि जो लोग थोड़ा बहुत भजन करते हैं क्या उसको भी भगवान के पार्षद ले जाते हैं। तभी श्री सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित मैं तुम्हें एक उपाख्यान बताता हूँ। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा बालक, शुरू में बड़ा विद्वान था,
लेकिन जैसे ही उसकी उम्र बढ़ी और एक दिन एक वेश्यालय में चला गया और एक वेश्या से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में अपने घर लेकर के आया और चोरी शराब इत्यादि वो काम करने लगा, लुटेरा बन गया। उसके 9 संतान हो गई थी, 10वीं संतान होने वाली थी। एक दिन कुछ संत उस गांव में आए और उन्होंने गांव में जाकर के पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार है जहां पर हम अपनी रात्रि गुजार सकें। गांव के लोगों ने कहा, महाराज ब्राह्मण परिवार तो है लेकिन ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। बोले कोई बात नहीं है, हमें तो रात गुजारनी है। और अजामिल के घर पे पहुंचे। उसकी पत्नी ने कहा, हे महात्माओं, मुझे पता है कि आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करेंगे, तो मैं आपको सूखा सीधा ला करके दे देती हूँ। आप भोजन पान करके आराम से रात बिताइए। महात्माओं ने सूखा सीधा लिया, भोजन बनाया। रात गुजरी, सुबह का वक्त था। अजामिल चोरी चकारी करके घर आया। अपनी पत्नी से कहने लगा, न जाने किन किन लोगों को घर में बिठा लेती हो। तो उसकी पत्नी ने कहा है, कोई बात नहीं है, महात्मा है। महात्मा जब जाने लगे तो कहा कि हम आपसे न कुछ भिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहते, अगर माने तो मान लेना। ब्राह्मण होने के नाते उसने उनकी बात सुनी और कहा, इसका नाम नारायण रखना। कि महाराज जरूर हम इसका नाम, जो बालक होगा उसका नाम नारायण रखेंगे। संत चले, कुछ समय व्यतीत हुआ और उसके 10वां बालक पैदा हुआ। मुझे बात मत कर, की भाषा बोलने समझ नहीं आती, नहीं आ रही है। मुकेश भाई साहब, यहाँ आकर के सामने वालों को समझा दीजिए। तू तड़ाक बात कर रहे हैं, संगीतकारों से उचित नहीं है। उनको साउंड चाहिए तो चाहिए। इतना चैनल चाहिए हमको, उतना ये नहीं बजा रहे कल से। ये तुम बजाती सही बजाते हैं। रिकॉर्डिंग देख लो, उसमें जाकर उसको खोल ले। रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग देखो, मेरा वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग देखो, ऐसा दिखा। ये लगा दो, ये लगा अपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। भटकता ही फिर रहा था, गम भरी गलियों में
तकतारी फिर रहा था गम भरी गलियों में मैं, गम भरी गलियों में मैं, गम भरी गलियों में मैं, आपने रास्ता बताया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। थक थका कर गिर पड़ा था गम भरी गलियों में मैं, थक थका कर गिर पड़ा था गम भरी गलियों में मैं, पकड़ कर उंगली उठाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जब संत उनको आशीर्वाद दे करके चले गए तो 10वीं संतान जो हुई उसका नाम रखा नारायण। तो 24 घंटे उसी का नाम लिया जाता है। और अजामिल कहने नारायण खाना खा ले, नारायण ये काम कर ले, नारायण वहां चला जा। अब तो दिन भर नारायण 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 की ध्वनि घर में गूंजती थी। और एक दिन उसका अंत समय आया, यमराज के दूत उनको लेने के लिए आए। तभी अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। भगवान ने समझा ये मुझे बुला रहा है, लेकिन बुला तो अपने पुत्र को रहा था। नारायण पार्श्व सहित चले आए। तभी धर्मराज के दूतों ने कहा कि इसको तो हम लेने आए हैं, कभी इसने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया और आज आप इनको स्वयं लेने के लिए क्यों आए। तब उन्होंने कहा कि किसी नाम से सही, कम से कम मेरा नाम तो इसने लिया। कोई भय से लेता है, कोई द्वेष से लेता है, कोई संबंध के हिसाब से लेता है, कोई प्रेम से लेता है। कम से कम मेरा इसने नाम तो स्मरण किया, इसलिए मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। इस प्रकार अजामिल को मोक्ष मिली। तो भगवान ने कहा है कि गोप्य कमाद भयात कंसो द्वैसान पाचयो दया। रावण ने कहा था कि मैं तो आपका नाम ईर्षा से लेता हूं। भगवान ने वो भी स्वीकार किया। शिशुपाल ने उनका नाम द्वेष से लिया। भगवान ने वो भी स्वीकार किया। तो भगवान सिर्फ यही कहते हैं कि किसी प्रकार मुझे बुलाओ तो सही, डर से, भय से, द्वेष से मैं तो तैयार खड़ा हूं आने के लिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको बताया कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उसका भाई
हिरण्यकश्यपु अपने परिवार को समझा बुझा करके तपस्या के लिए जा रहा था। अम्बाम्बे वधूपुत्र वीरम मार्त शोचितुम रिपोर विमुखे सलाघ्य सूराणाम वदैप्सितः। तुम सब शोक मत करो, मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए तपस्या करने जा रहा हूँ और उसके बाद जिसने भी मेरे भाई का वध किया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तपस्या करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे भगवान बृहस्पति आ गए और उसी पेड़ के नीचे नारायण नारायण कहने लगे। हिरण्यकश्यपु की तपस्या भंग हो गई, वहां से अपने घर चले आए। अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए गया था, लेकिन एक तोते ने नारायण नारायण कह करके मेरी तपस्या को भंग कर दिया। उसकी पत्नी के मन में विचार आया, कम से कम भगवान का नाम तो लिया। अब तो खाना बनाते समय कह रही, प्रभु ये बताइए उस तोते ने क्या कहा था कि देवी नारायण नारायण कहा था। भोजन बन गए, जब परोसने के लिए बैठी फिर पूछा, प्रभु ये बताइए उस तोते ने क्या कहा था कि देवी नारायण नारायण कहा था। जब सोने के लिए शयन कक्ष में गए कि स्वामी इस तोते ने क्या कहा था कि देवी नारायण नारायण कहा था, और 108 बार नारायण का नाम उसके मुख से उच्चारण करवा करके गर्भ धारण किया और तपस्या के लिए सुबह फिर चला गया। तपस्या करने के लिए बैठ गया। उधर इंद्र ने देखा कि कयातु के गर्भ में देवताओं का दुश्मन पल रहा है, तो इंद्र कयातु को मारने के लिए आया। तभी नारद जी मिल गए कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक स्त्री को मारने के लिए जा रहे हो, इसके गर्भ में तो श्री हरि का अंश पल रहा है। और जब हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान मांगना चाहते हो? कि भगवान न मैं रात में मरूं न दिन में मरूं, न हथियार से मरूं, न अस्त्र से शस्त्र से मरूं, न 12 महीने में किसी महीने में मरूं, न दिन में न रात में, न बाहर न भीतर, और न ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि से मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और वहां से वरदान पा करके बड़ी खुशी के मारे दहाड़ लगाता हुआ चला आ रहा था और आकर के अपने घर पहुंचा। जब तक नारद जी ने कयातु को उसके घर पहुंचा दिया और उनके यहाँ प्रहलाद नामक के बालक ने जन्म लिया। हिरण्यकश्यपु ने अपने नगर में इतना अत्याचार फैला दिया कि जहाँ जहाँ ब्राह्मणों की कुटिया थी सबको जलवा दिया। आज के बाद मेरी नगरी में सिर्फ मेरा ही नाम लिया जाएगा, भगवान का कोई नाम नहीं लेगा। यत्र यत्र जागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदं याता संदीपयत वृश्चत। ब्राह्मणों के आश्रमों में कुटियों में आग लगा दी और भगवान का नाम यज्ञ तप हवन सब बंद करवा दिया। उसका राज चलने लगा। प्रहलाद को उन्होंने पढ़ने के लिए कॉलेज में अपजो के हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय बनवाया, उसमें भेजा। अब सारे शिष्य तो अपने गुरु संडामर की बातें मानते, लेकिन प्रहलाद जी अपनी अलग दुनिया में रहते। सारे शिष्य आगे बैठते और प्रहलाद जी सबसे पीछे बैठ करके नारायण नाम का स्मरण पान करते और बताते कि संसार मिथ्या है,
परमात्मा के नाम के बिना ये सब सूना है। उनके सहपाठियों ने कहा, प्रहलाद ये बताओ ये तुम्हें सिखाता कौन है, क्योंकि हमारे गुरुजी तो ये सिखाते नहीं है। अब एक दिन उनके पिताजी मिलने के लिए आए। पिताजी ने पूछा, पुत्र कैसी शिक्षा चल रही है? बोले पिताजी शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, और उल्टा उनको ही शिक्षा दे डाली। पिताजी ये संसार एक अंधकूप है, और आप हरि की शरण में आ जाइए। यह समझा करके जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि मेरा पुत्र भगवान का नाम ले रहा है, उन्होंने अपने उन गुरुओं को बुलाया कि तुम मेरे पुत्र को क्या सिखाते हो? क्या भगवान का नाम लेना सिखा रहे हो? दोनों जो गुरु थे हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु हम कुछ नहीं सिखाते, उल्टा ही हमको सिखा देता है। और समझा बुझा करके हिरण्यकश्यप को घर भेज दिया। एक दिन हिरण्यकश्यप पीछे बैठे बैठे हरि का स्मरण कर रहे थे। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इतने में उनके गुरु ने आकर के देख लिया, तू क्यों हमारी जान के पीछे पड़ा है? तेरे पिताजी हमें फांसी लगवा के मरवा देंगे, इस नाम का उच्चारण हमारे आश्रम में करना बंद कर दे। लेकिन उसको तो लत लग गई थी भगवान के नाम की। हिरण्यकश्यप फिर आए, फिर उन्होंने जायजा लिया कि हो क्या रहा है, जरा देखूं तो सही। उसको गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके दुलार करने लगे। बोले बेटा क्या सीखा? प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यात्मा निवेदनम इति पुषान पिता विष्णु भक्ति चेत लक्षणा। पिताजी भक्ति के 9 लक्षण मैंने बता दिए, लेकिन फिर भी अगर आपकी बुद्धि फिर नहीं रही है तो इससे ज्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। इसलिए अब भी मान जाइए और भगवान के नाम को स्मरण कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो पिताजी मैं आपको बार बार समझाता हूँ, जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो आपे से बाहर जा रहा है, ये किसी प्रकार मानने वाला नहीं है, उनके गुरुओं को बुलाया कि तुमसे हमने बार बार मना किया है लेकिन तुम मानते क्यों नहीं हो? क्यों हमारे बच्चे को तुम भक्त बनाना चाह रहे हो विष्णु का, उस विष्णु का जिसने मेरे भाई को मार दिया। और आखिरी चेतावनी दे करके चले गए कि इसके बाद मेरे अत्याचार कितने बढ़ेंगे वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते।
समय बीता, फिर आए, गुरुजी से कहा जाओ पुत्रों को बुला करके लाओ। पुत्र वहां पर श्रीमन नारायण नारायण में नृत्य कर रहे थे, सभी कक्ष में, सभी सहपाठियों सहित। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। थोड़ी देर बाद उनके कुछ शिष्य उनको बुलाने के लिए गए। शिष्यों ने जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ, उनको भी करंट आ गया। ओ श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य भी लौट करके नहीं आए हैं, जरा मैं जाकर तो देखूं। और जैसे ही सन्ना वर्ग जी वहां पहुंचे, उन्होंने बालकों से कहा क्या कर रहे हो? वो भी करंट में डूब गए। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि। अब तो हिरण्यकशिपु का क्रोध इतना बढ़ गया कि मैं ही जाकर के देखता हूँ अंदर हो क्या रहा है। देखा तो वहां तो भगवान के नाम की कीर्तन चल रहा था, और कीर्तन को देखते ही उसने बालक को खींच करके बाहर ले आया कि मैंने तुझे बार बार समझाया, लेकिन तेरी समझ में एक बात भी नहीं आई। और कहा अब मैं देखता हूँ तेरे उस विष्णु को, तेरे उस हरि को किस प्रकार तुझे बचाता है। तो ऊंचे से पहाड़ पर ले गया, वहां से उसको फिकवाया। श्री हरि ने दोनों हाथ कर दिए और फूल की तरह अपनी गोदी में ले लिया। उसने गरम तेल करवाए, कढ़ाई में डलवाया, लेकिन जैसे ही कढ़ाई में बैठा, कढ़ाई शीतल हो गई। अब उसकी बहन कहने लगी भैया तुम तो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मुझे एक शीतल चीज मिला है, जिसे ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मैं जलूंगी नहीं, और ये प्रहलाद जल जाएगा। एक चिता सजवाई, और चिता सजवाने के बाद में जब प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी, तो प्रहलाद जी ने नारायण नाम का स्मरण किया। वो शीतल चीर उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर गिर गया, और होलिका जल करके राख हो गई। उस दिन से हमारे यहाँ होली मनाई जाती है, जलाई जाती है, क्योंकि बुराई का अंत अवश्य होता है। फिर भी हिरण्यकशिपु नहीं माना, सभा लगवाई, सभा में गर्म खंबे करवाए और कहा कि बुला उस नारायण को, अब मैं देखता हूँ कैसे बचाते हैं। तभी प्रहलाद जी की नजर उस खंबे पे पड़ी, उस पर एक चींटी रेंग कर जा रही थी। प्रहलाद जी समझ गए ये शीतल हो गया खंबा, मेरे हरि जरूर आएंगे। इतनी देर में दहाड़ लगाते हुए नरसिंह रूप में भगवान विष्णु वहां पर अवतरित हो गए। बोलो विष्णु नरसिंह भगवान की जय। अब तो लाल लाल आंखें, उनका क्रोध, लाल लाल आंखें हैं, और सारे देवता देखने के लिए आए हैं कि इतना क्रोध है। और उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठाया, बीच डेहरी में बैठ गए। लेकिन हिरण्यकशिपु कहने लगा तुम मुझे मार ही नहीं सकते हो। कि क्यों नहीं मार सकते? कि मैंने तो वरदान प्राप्त किया है कि न मैं बाहर मरूंगा न मैं भीतर मरूंगा। भगवान बोले देख तो लो पहले,
कि तू बाहर के भीतर देहली में लेके बैठा हूँ, कि तो मैं न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा, कि ये भी देख ले तू मेरी गोद में है, न नीचे है न ऊपर है। अरे तो महाराज मैं रात में मरूंगा न दिन में मरूंगा, कि युद्ध करते करते संध्या होगी तुझे दिखाई नहीं दे रहा? कि महाराज 12 महीनों में एक बार ऐसा महीना नहीं है जो मुझे मार दे, कि मैंने तुम्हारे लिए अधिक मास का महीना बनाया है। ब्रह्मा जी बड़े सोचते समझते हैं, नहीं वरदान दे देते हैं जाओ तथास्तु, लेकिन उसके लिए मुझे न जाने कितने अवतार लेने पड़ते हैं। उनकी क्रोध शांत नहीं। सभी देवता गए लक्ष्मी मैया के पास, क्योंकि पति कितना भी गुस्से में हो पत्नी के आगे झुक जाता है। लक्ष्मी मैया बोली ऐसी बात है, चलो मैं भी जाके देखती हूँ। और जैसे ही लक्ष्मी मैया पहुंची, एक दहाड़ ऐसी लगाई कि लक्ष्मी मैया लोट-पोट खा के बैकुंठ में पहुंच गई। बोले संभालो, इनका क्रोध हमसे नहीं सहा जाता। अब तब उन्होंने देवताओं ने कहा, ये प्रहलाद तुम इनकी स्तुति करो, तभी इनका क्रोध शांत हो सकता है, वरना आज ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो आज इनके क्रोध को शांत कर दे। तब प्रहलाद जी ने 43 श्लोकों में उनकी स्तुति की है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं पुरगुणैर् दुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हत् समे हरेरुप जाते। हे भगवान, ब्रह्म देवता ऋषि और मुनि सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्गुणों में स्थित रहती है, और मैं आपकी बारंबार स्तुति करता हूँ कि आप शांत हो जाइए। भगवान ने जब हिरण्याकश्यपु की जो पेट चीर करके आंतड़ी निकाली थी, अपने गले में डाल ली और हिरण्याकश्यपु को मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके जीभ से चाटने लगे और कहते हैं, पुत्र मुझे थोड़ी देर हो गई आने में, क्योंकि समय थोड़ा सा विलंब मुझे हो गया। तू बुला तो बहुत देर से रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, घिरा हुआ था। तब प्रहलाद जी ने उनसे प्रार्थना की, गोविंद कोई बात नहीं है, आपके दर्शन हो गए, मैंने तो आपको बारंबार पुकारा और मुझे पता है कि मैं आपको पालूंगा। इस प्रकार प्रहलाद जी ने 12 भगवान को नमस्कार किया और अपने नरसिंह अवतार को प्राप्त करके हरि का नाम स्मरण करने लगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। धन्य है ऐसे पुत्र और पुत्रियां, कहते पुत्रवती युवती जग सोही रघुवर भगत जास सुत होई। जो भक्ति भाव भगवान की भक्ति करते हो, प्रभु का नाम स्मरण करते हो, उनसे जुड़े हो, वही पुत्रवती कहलाने के योग्य हैं। ये हमारी बहन व्यास जी की सुपुत्री
प्रिया जी हैं जो अपने माता पिताओं का सम्मान कर रही हैं। ऐसे ही ये घर पे भी करती हैं, ये दिखावटी मन समझ लेना। ऐसे ही हर पुत्री और पुत्र अपने माता पिताओं का, अपने गुरुजनों का सम्मान करें तो शायद ये स्वर्ग जाने की, स्वर्ग की सीढ़ी को मिटाने की, वहाँ कहते हैं कि स्वर्ग की सीढ़ी बनी हुई है, वहाँ जा चले जाइए अच्छे अच्छे काम करके। कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है, यही स्वर्ग होता है। जिनके माता पिता अपने बच्चों से खुश हो जाते हैं, उनके सानिध्य में वही खुश हो जाते हैं, वही स्वर्ग है। इसलिए सभी अपने माता पिता के सानिध्य में रहें, गुरुओं के सानिध्य में रहें और भगवान के सानिध्य में रहें, इसलिए अच्छे कर्म करते रहें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मंगल भवन या मंगलहारी, मंगल भवन या मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, तब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद आ रहा है। हो अभी आवाज आई नहीं। अच्छा एक जयकारा लगवाएंगे आज, वैसे इस कथा में लगवाया नहीं है पर आज इसमें लगवाएंगे और आपको लगाना है। हो गंगा के अंगा भले और घर की भली नकीर के बोला तेरी। आवाज जोर से आनी चाहिए, अभी आई नहीं है। एक एक पहले आप बोलेंगे फिर ये देखते हैं हमारे भाई भाई बंधु तो कम है इसमें वैसे। अब देखते हैं एकदम किसकी आवाज में है। ओ अंगा के गंगा भले और घर की भली नखीर के बोला तेरी। अब नहीं, अब इनकी बारी अब है। अंगा के गंगा भले और घर की भली नखीर के भोला तेरी। दम है, ताली तो हो जाए। तो आगे कथा में प्रवेश करते हैं। आसीद गिरवरो राज स्त्रिय कूटैत विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। श्री सुखदेव जी ने कहा
त्रिकूट नाम का एक बहुत सुंदर वन था। एक पर्वत था जिसमें एक बहुत अच्छी झील थी, जहाँ पर रंग बिरंगे पुष्प लगे हुए थे, झरने बह रहे थे, सभी पशु पक्षी मिलकर के पानी पीते थे। एक बार हुआ ऐसा कि बहुत विशाल जो गज था अपनी पत्नियों के सहित, बच्चों के सहित स्नान करने के लिए उस तालाब में आया और तालाब में अपनी पत्नियों को अपने बच्चों के साथ अटकेलियां खेलने लगा। हुआ ऐसा कि जब संसार में विपत्ति आती है तो हमको स्वयं को पता नहीं होता कि हमारे साथ कब कौन सी विपत्ति आने वाली है। अपनी मस्ती में मदमस्त होकर के अपनी पत्नी बच्चों के साथ अटकेलियां कर रहे थे जल में। अचानक एक ग्राह आया और उसने उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया, बहुत कोशिश करने लगे लेकिन किसी भी प्रकार उसके सगे संबंधी, घर परिवार वाले सभी थक गए। और थक करके जब 100 वर्ष उनको युद्ध करते करते हो गया, कहाँ तक कोई साथ रहे, सारे सगे संबंधी घर चले गए। पत्नी अपने बच्चों के साथ वहीं खड़ी रही, प्रयास कर रही है अपने पति को बचाने का, लेकिन करे क्या। उधर बच्चे भूखे हैं, उधर पति के प्राण संकट में हैं। जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। और बड़ी विपरीत परिस्थिति है उसके सामने कि ये कौन से घोर संकट में मुझे डाल दिया। अगर पति को नहीं बचाती हूँ तो पत्नी का धर्म गया, और बच्चों को भूख से बिलखता हुआ छोड़ती हूँ तो माँ के धर्म से गई। परमात्मा ने मुझे बड़ा विपरीत परिस्थिति में डाल दिया है। और यह कह करके वहां से बच्चों को लेकर के चली आई और अकेला गज उस ग्रह से जूझता रहा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक बार तुम मुझे बुलाकर तो देख, मैं दौड़ा चला आऊंगा। उधर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे तू टेर तो लगा दे, मैं जरा भी विलंब नहीं करूंगा, मैं दौड़ा चला आऊंगा। लेकिन करें क्या। तभी उस गज ने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की कि अगर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हों तो आज गोविंद मुझे इस संकट से बचा लो। और भगवान को बुलाने के लिए प्रार्थना कर रहा है गज। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद। आप अपना गान जारी रखें या तो ये न्यूज चल रही है। ऐसे पता चलता है जैसे भगवान का, जैसे दाल खा रही हूँ, दाल में कंकड़ निकले है तो बड़ा बुरा लगता है कि बताओ सब स्वाद चला जाता है। ऐसे भगवान के भजन में कोई आड़े आता है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, भले ही कैसा भी कार्यक्रम हो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर मोहन, हे मुरलीधर मोहन,
धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, हे प्यारे धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। भक्त कहता जमीन और आसमां से शर्त लगा रखी है, जमीन और आसमां से शर्त लगा रखी है, चांद और तारों से भी शर्त लगा रखी है। न जाने कौन सी गली से आ जाए मेरा श्याम, इसलिए हर गली फूलों से सजा रखी है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, शर्त जमाने से प्यारे प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। दो कदम में तो चल कर भी आ भी नहीं सकता, अब तो तू ही आ जा किसी बहाने से। प्यारे एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। है अर्ज मेरी मोहन, है
मेरी मोहने अब और न तरसाओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ और गर्ज ने प्रार्थना की। भगवान ने देर नहीं की। हमारे बीच आरटीओ ऑफिसर श्री राजीव जी आए हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी अंजू शर्मा सहित तो मंच पर आए। तो गज ने जैसे ही टेर लगाई, गोविंद ने कहा, है गरुड़ देर मत करो और मेरा भक्त इस वक्त संकट में है, मुझे जाना है। लेकिन तभी गरुड़ को भी अभिमान हो गया और उसने कहा कि मेरे बिना मेरे भगवान कहीं चल नहीं पाते हैं। तब भगवान ने कहा कि तेरा भी घमंड आज मैं तोड़ूंगा। और जैसे ही उड़ने के लिए हुआ, उन्होंने छोटी उंगली उनके ऊपर रखी तो गरुड़ उड़ नहीं पाया। तब गरुड़ ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, क्षमा मांग करके और भगवान को बिठा करके उस गज के पास ले गया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, उस ग्राह का शीश काट दिया और उस गज को स्वदेह अपने विमान में बिठा लिया। गोविंद की कृपा होती है तो ऐसी ही होती है, क्योंकि प्रभु अगर भक्त सच्चे दिल से बुलाए तो उसे आने में समय नहीं लगता है। ऐसे है मेरे परमात्मा।